इनके नजर में इस देश में अगर गद्दार हैं और भी मुसलमानों में गद्दार हैं तो ये तो बड़ा मुस्लिम परस्त पार्टी हो गया भाई। हैं? हम तो मुसलमानों को गद्दार नहीं मानते, ये मानने लगे मुसलमानों को भी गद्दार। निर्णय अपने पक्ष में आ जाए तो इस देश की लाज रखी सुप्रीम कोर्ट ने। संविधान की किताब कहां गई आपकी? दिखाते थे ना, ये देखो हम संविधान बचाएंगे, कहां गया? इसलिए ये सब ड्रामा करना बंद कीजिए। सच्चाई है कि बाबरी मस्जिद नहीं थी, ढांचा थी, वहां भव्य राम मंदिर बन चुका है। संविधान की किताब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेकुलर इंसान रिटायर्ड में। आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार डिबेट के बारे में, जिसका मेन मुद्दा है कि क्या इस बार 2024 में मुसलमान जो है मोदी सरकार को वोट देगा या नहीं देगा। इस पर हमारे बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और साथ में हमारे AIMI के प्रवक्ता बारिश पठान के साथ हमारे नई मेहमान सुबही खान भी साथ देती हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहस बहुत तीखी होने वाली है। आप कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम शुरू करेंगे आज का ये वीडियो, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके फ्रेंड्स। तो बिना देरी करे शुरू करेंगे आज का हम ये वीडियो। बीते 10 साल में नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या किया? ऑप्शन ए विकास किया, ऑप्शन बी सिर्फ डराया धमकाया, ऑप्शन सी कुछ खास नहीं किया। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी की सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ नफरत फैलाई है। एक जंग जैसी छेड़ दी है मुसलमानों के खिलाफ। तो इन लोगों ने, इनको हमारे खाने पीने से नफरत, इनको हमारे पहनने ओढ़ने से नफरत, इनको हमारी शरीयत से नफरत, इनको हमारे बनाए कायदे कानून से, हर चीज से इनको नफरत। जैसे हिजाब से हमारे नफरत। अरे हिजाब अगर हमारी बेटी पहन के पढ़ना चाहती है, आपको नफरत क्यों है? मोदी जी ने कहा था ट्रिपल तलाक के टाइम के मुस्लिम महिलाएं मेरी बहन है। वहीं पर जो बिल्किस बानो जिसका बलात्कार हुआ था गुजरात के अंदर, उनका माँ का, बहन का, बेटी का मार दिया, बलात्कार कर दिया सबको। वो उनके जो कातिल जेल में थे उनको रेमिशन के तहत उन्होंने छोड़ दिया। तो ये तो पूरा औरतों के खिलाफ हुआ। बाद में क्या कर रहे हैं ये बुलडोजर जो चला रहे हैं, किसके ऊपर चला रहा है? मैक्सिमम तो मुसलमानों के ऊपर चल रहा है। बिना कार्रवाई के, बिना नोटिस के मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। बिना कारण नोटिस बताए मुसलमानों के मदरसों को ध्वस्त कर दिया जाता है। बिना कारण के मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है। और फिर सीधा आप कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ है नरेंद्र मोदी सरकार, और ये 10 साल में साबित हुआ है। अजय आलोक, पब्लिक वोट कर रही है कि आपने 10 साल में मुसलमान का विकास किया, लेकिन पब्लिक यह भी वोट कर रही है कि आपको मुसलमान वोट नहीं करेगा बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत दे देगा तो दे देगा। देखिए सुशांत भाई, आप सत्ता में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि जो इस देश के मतदाता हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, वो आपको वोट देके सत्ता में लाते हैं। और आपके देखने का नजरिया ये नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है या ईसाई है। ये नजरिया जहां सत्ता की नजरों में रही, वो सत्ता कभी भी न्याय कर ही नहीं पाएगी। जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये नजरिया है कि सबको एक समानता, एक बराबर से देखेंगे। सही पकड़े। हाँ, जरा आप ही बताइए, आप तो न्यूज में हैं, रोज दिन कवर करते हैं, पूरे देश को कवर करते हैं। कहां मस्जिद तोड़ दी भैया? जो बोल रहे थे कि हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, अवैध मदरसे तोड़े गए हैं असम में, मस्जिदें कहां तोड़ी गई हैं? ये होता है टीवी पे बैठ के झूठा नैरेटिव फैलाना। मंदिर अजय आलोक जी, मैं आपको बताता हूं मस्जिदें कहां तोड़ी गई हैं। मस्जिदें तेलंगाना में तोड़ी गई थी, जिसके बारे में बारिश पठान और इनकी पार्टी के लोग कुछ ज्यादा नहीं बोलते, क्योंकि अभी वहां पिछले जो मुख्यमंत्री थे वो ओवैसी साहब के बहुत अच्छे मित्र थे। जब बेइज्जती है तो तोड़ी गई थी। दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया रात के अंधेरे में। क्या कहा रहे? तो दिल्ली में, तेलंगाना में तोड़ी गई थी। नहीं सर, दिल्ली में क्या किया? मस्जिद को नहीं तोड़ा। हल्द्वानी में क्या किया? हल्द्वानी में क्या किया आपने? नहीं सर, तोड़ा। तेलंगाना में तोड़ी या नहीं तोड़ी? सारी मस्जिदों के नाम में आपको गिनाऊं भाई? तेलंगाना में तोड़ी है। तेलंगाना में तोड़ी नहीं मस्जिद को, बड़े मस्जिद की जगह मस्जिद बना के दिया है, बड़ी सी मस्जिद। वहां पर तेलंगाना में कोई तोड़ी नहीं है, वो आप छोड़ दीजिए। लेकिन जहां जहां मस्जिद तोड़ी है उसका तो बारिश भाई, तेलंगाना में तोड़ी गई मस्जिद, क्या हमारी और अगर मस्जिद की जगह पे मस्जिद बना देना अगर सोल्यूशन है, तो राम मंदिर बनने के बाद मस्जिद के लिए जगह दी गई, उसके लिए आप लोग क्यों दुखी होते हैं? आपने लीजिए सुप्रीम, देख राम मंदिर का जो फैसला आया है वो सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर दिया है। कल भी बोलूंगा, मरते दम तक बोलूंगा, हमारी औलादों को भी बताएंगे सिन्हा साहब कि हमारी बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को एक कॉन्स्पिरेसी के तहत शहीद कर दिया गया। और एक जगह जहां मस्जिद थी है ता कयामत तक रहेगी, ये मेरी ईमान है,
ये मेरा आस्था है, ये मेरा मानना है, इसको आपको मानना पड़ेगा। मानना है, मानिए, नहीं मानना नहीं मानिए। मैं अजय मेरी भी आलोक ये कह रहे हैं कि आपको वोट बिल्कुल मुसलमान नहीं देगा, सिर्फ जो गद्दार है वही बीजेपी को वोट दे सकता है। इनके नजर में इस देश में अगर गद्दार हैं और भी मुसलमानों में गद्दार हैं तो ये तो बड़ा मुस्लिम परस्त पार्टी हो गए भाई। हैं? हम तो मुसलमानों को गद्दार नहीं मानते, ये मानने लगे मुसलमानों को भी गद्दार। बाबरी मस्जिद आपको अपनी मस्जिद लगती थी क्योंकि बाबर के वंशज हैं आप लोग, इसलिए बाबरी मस्जिद प्यारी लगेगी। इस देश के आम मुसलमान को क्या मतलब है बाबरी मस्जिद राम के नाम पे, जिनके नाम पे रोटी सेकते हैं आप लोग? आदम के वंशज है। आस्था का प्रश्न है, आस्था का प्रश्न है, आस्था का प्रश्न है कह के जानबूझ के डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट फॉलिएबल, ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अपने पक्ष में आ जाए तो इस देश की लाज रख ली सुप्रीम कोर्ट ने। संविधान की किताब कहां गई आपकी? दिखाते थे ना आप, ये देखो हम संविधान बचाएंगे, कहां गया? इसलिए ये सब ड्रामा करना बंद कीजिए। सच्चाई है कि बाबरी मस्जिद नहीं थी, ढांचा ढूंढ रहे कहां गई किताब, और वहां भव्य राम मंदिर बन चुका है। संविधान की किताब में है ना? लेकर बैठता हूं, टेबल पे दिखाई रखे रहते थे बगल में हमेशा, मेरा संविधान बचाने निकलना। सब ढूंढ रहे संविधान कहां गई। तोड़ने वाले लोगों को संविधान बचाना बैठता हूं। है। सुनिए, और ये मत भूलिए, आपसे तो मुझे ये नहीं मत लेना भूलिए, ना। आपसे तो विश्व सर्टिफिकेट नहीं लेना नेशनलिज्म पेट्रोलिज्म का। अजय आलोक, विश्व की आप 10.5% बताइए ना, आबादी सवाल का मुसलमानों जवाब की दीजिए। भारत में रहती है। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पर सुशांत सिन्हा ने कैसे बारिश पठान की खटिया खड़ी करी है, उनको कैसे समझाया है, क्या फैक्ट बताए हैं, ये आपने आज वीडियो में देखा ही है। साथ ही अजय आलोक ने भी इनका साथ दिया है, दोनों ने मिलकर बारिश पठान की अच्छे से धुलाई करी है, क्योंकि शायद वो कहीं ना कहीं गलत बातों का प्रयोग भी कर रहे थे। आपको क्या समझ में आया है इस वीडियो के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।